हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.6 का सवाल नंबर 1 से हल करना शुरू करेंगे। एक एक सवाल को हम बहुत आसानी से सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि फिर हम दोबारा भूल ना पाए। चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। देखिए, हमें दो समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। कैसे हल करना है? जो दोनों समीकरण दिया गया है इसको पहले हमें रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, इसके बाद इसको हल करना है। तो चलिए इसको हम बदलते हैं। पहले समीकरण एक हमारा क्या है? 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। समीकरण एक हमारा यही दिया गया है ना जी। अब थोड़ा एक बार आप ध्यान दीजिए, हम इसको 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं क्या? 1/2x को हम क्या 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं, प्लस इसको 1/3 गुने 1/y बराबर 2। क्योंकि देखिए, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हमारा 2x आ जाएगा, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 3 में y से गुणा कीजिएगा तो 3y आ जाएगा। तो मान में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे। तो जैसे माना कि 1/x बराबर a, हम a मान लेंगे इसको। आप p q r कुछ भी मान सकते हैं। 1/y बराबर क्या मान लेंगे? b। अब इन मान को यहाँ पर बैठाएंगे, तो इन मान को बैठाएंगे तो क्या होगा हमारा 1/2 गुना a प्लस 1/3 गुना b बराबर क्या है? 2। अब इसको देखा जाए तो और हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें हम 1 से a में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a/2 हो जाएगा प्लस b/3 बराबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे इसका लघुत्तम, तो क्या होगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 2 में 6 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 में से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3a प्लस 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 बार में जाएगा, 2 में 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b बराबर 2 बटा में 1 मान लेंगे, इसका 22 कर देंगे हम। 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना 12। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 3। हमने इसको समीकरण 1 को रैखिक समीकरण में बदल दिया 3। अब क्या करेंगे, ऐसे ही समीकरण 2 को लेंगे तो हमारा समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। इसको भी क्या करना है हमें, पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 1/3x को हमें 1/3 गुने 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस इसको भी 1/2 गुने 1/y बराबर क्या हो जाएगा 13 में हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए 1/x को हमने क्या माना है a माना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/3 गुना a प्लस 1/2 गुना b इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 13/6। अब 1 में हम a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 का 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। अब 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बार में जाएगा 3b। तो इसको हम 6 को और इधर लिख दें, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 13/6। अब देखिए इसके भी हर में 6 है, इसके भी हर में 6 है, तो ये 6 क्या होगा हमारा कट जाएगा। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या होगा 2a प्लस 3b बराबर 13। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2 समीकरण 4। अब हमें समीकरण 3 मिल गया, क्या है जी यहाँ, और समीकरण 4 भी मिल गया। अब देखिए ये भी हमारा रैखिक समीकरण के रूप में है, ये भी रैखिक समीकरण के रूप में है। अब इन दोनों को हल करेंगे हम, तो इन दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 3 तथा 4 से। अच्छा, अब हमारा समीकरण 3 क्या है 3a प्लस 2b बराबर 12। समीकरण 1 2 3। एक काम करते हैं, हम इसको इधर लिखते हैं समीकरण 4, और समीकरण 4 क्या है जी हमारा
कहाँ गया ये 4, 2a प्लस 3b बराबर, हमारा दोनों समीकरण मिल गया। अब हम इसको यहीं पर हल करते हैं। देखिए अब इसको हम एक किसी को कटाएंगे तो क्या करेंगे, इसके अंक से इसमें गुणा कर देंगे, इसके अंक से इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं, इसमें हम 3 से गुणा कर रहे हैं, हम a को बराबर कर रहे हैं। अब 2 से पूरे पद में गुणा होगा, पूरे पद में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6a प्लस 3 दूना 4b बराबर 12 दूना 24। 3 से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6a प्लस 3 तरीके 9b बराबर 33 39, समीकरण 4। अब देखिए दोनों समीकरण हमारा बराबर हो गया, एक पद तो बराबर है तभी तो कटेगा। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस 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 कट गया। अब 4 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम -5 लिखेंगे, क्योंकि 9 में से 4 कटाएंगे तो 5 होगा। और 5 का चिन्ह क्या है, माइनस। ऐसे ही 39 में से 14 जाएगा, 24 जाएगा तो क्या बचेगा, -15, माइनस माइनस कट गया। b बराबर क्या हो गया, 15/5, इसलिए b बराबर क्या हो गया हमारा, 15। b का मान हमारा क्या हो गया, सॉरी हाँ 3 हो गया हमारा, 15। अब क्या करेंगे, हम इसी मान को समीकरण 3 या 4 में रख देंगे। अब देखिए हम इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर हम इसको रीअरेंज करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ मिटाते हैं। अच्छा आपको सवाल समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाई को पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को हम दूर करें। और इस पर फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए जुड़ने के लिए। और देखिए हमारा b का मान क्या आ गया, 3। अब इस b के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे चाहे 4 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, 3a प्लस 2b बराबर 12, समीकरण 3। अब देखिए 3a तो ऐसे लिख देंगे, 2 इंटू बी का मान हमें क्या मिला है, 3 मिला है ना जी, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 12। तो प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12, इधर का प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 2 बार में ए बराबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। देखिए अब हमें ए का भी मान मिल गया, बी का भी मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे घेर रहे हैं और हम ए के मान हम लिख ले रहे हैं। चलिए हमारा ए बराबर क्या है 2, बी बराबर 3, ये हम अपने याद के लिए मान लिखे हैं, बाकी हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई काम हमें दिख नहीं रहा है। तो इन दोनों समीकरणों को छोड़ के क्या पता काम पड़ जाए। और हमें क्या हुआ, ए का भी मान मिल गया, बी का भी मान। अब आपको याद होगा कि हमने ए बराबर क्या माना था, 1/x, यही ना माने थे जी। तो ए का मान हमारा क्या आया है 2 आया है, तो क्या लिख सकते हैं 2 बराबर 1/x। अगर इसके बटा में 1 मान लें तो बाई सी एम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये हो गया। अब हम b, हमने किसको माना था 1/y, और b का मान हमारा क्या आया है, b का मान आया हमारा 3 बराबर 1/y बटा में 1 माने बाई सी एम। तो क्या हो जाएगा हमारा 3y बराबर 1, इसलिए
y बराबर 1 बटा क्या हो गया 3। हमें मान क्या निकालना था, चलिए हमारा सवाल तो बन गया जी। हमें x और y का मान निकालना था, तो x और y का मान हमने निकाल दिया। तो हमारा x का मान हो गया 1/2, y का मान 1/3, और यही क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर दूसरे को हल करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस वही रहेगा। समीकरण 1 से और एक को हल करेंगे कैसे, रैखिक समीकरण बनाने के लिए। तो हम लिखेंगे 2 बटा में हमारा यही समीकरण हमने पूरे यहाँ पर कॉपी कर लिया इसको। अब इसमें अब देखना है कि हम इसको हम क्या लिख सकते हैं। जैसे हमने उसमें लिखा था वैसे ही लिखेंगे। अब क्या करने हम 2 गुना 1 बटा में √x प्लस 3 गुना 1 बटा में √y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए हम जैसे इसको माने थे उसमें वैसा ही मानेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, माना कि एक बटा √x हो गया, और b बराबर हमने क्या माना 1 बटा में √y। अच्छा, हमने 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, इस पूरे मान को इसमें बैठा देंगे। तो पूरा मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या जी 2 बटा 2 गुने 1 बटा √x को हमने क्या माना है a माना है, तो a लिखेंगे, प्लस 3 गुने 1 बटा √y को हमने b माना तो b लिखेंगे, बराबर 2। तो क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस 3b बराबर 2। ये हो गया समीकरण हमारा 2। समीकरण 2 कहाँ से बजे, हमें एक समीकरण मिला है ना, तो ये इसको 4 मान रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। तो पुनः क्या हो जाएगा 4 बटा में √3 माइनस 9 बटा में √3, सॉरी जी यहाँ पर एक्शन है जी, y बराबर -1। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1 बटा √x लिख सकते हैं, माइनस 9 गुना 1 बटा √y लिख सकते हैं, बराबर -1। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 4 1 बटा √x हमने किसको माना है, देखिए कहाँ माना है ए को ना, तो लिखेंगे 4a माइनस, फिर क्या बोला है हमारा 4a माइनस 9 गुने, देखिए इसका मान क्या है हमारा 1 बटा वाई का क्या हो जाएगा b बराबर 4a माइनस 9b बराबर -1। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये 4a माइनस 9b बराबर -1। यह हो गया हमारा समीकरण 5। हो गया ना यहाँ तक। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण हमें 3 और 4 मिल गया, तो इसको हम यहाँ हल करते हैं। चलिए हमारा समीकरण 3 क्या है जी, ये हो गया समीकरण
3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से समीकरण 3 हमारा क्या है, 2a प्लस 3 बराबर 2, समीकरण 4। अब हमारा समीकरण ये समीकरण 3 ना होगा जी, हो गया। अब इस हमारा दूसरा क्या है, समीकरण 4। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक पद को बराबर करेंगे कटाने के लिए। अच्छा, आप लोग बताएं कहाँ करें। हम क्या कर रहे हैं ना, ये 9 को कर दे रहे हैं, तो अगर 9 को करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम 9 से इसमें करें या 3 से इसमें करें तो ज्यादा बड़ा डिजिट हो जाएगा। इसको हम कर रहे हैं, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 4 से कर रहे हैं, इसमें 2 से कर दे रहे हैं। अब 4 से पूरे पद में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8a प्लस 4 3 12 b बराबर 4 दूनी 8, 4a 2 से गुणा करेंगे जी, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8a माइनस 8 9 दूनी 18b बराबर -2, समीकरण 5। अब देखिए हमारे दोनों पद बराबर हो गया ना जी इसमें का। अब क्या करेंगे, इस पद को लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप प्लस से तो माइनस कर देंगे, माइनस से तो प्लस कर देंगे, प्लस से माइनस से तो प्लस कर देंगे। ये आप लोग के लिए छूट दिया गया है, जैसे जो बना रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब दोनों ये हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 12 18 30 बराबर क्या हो जाएगा, 8 2 10, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा में 30, बी बराबर 1 बटा में 3। देखिए हमारा बी का तो मान आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसी बी के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे यहाँ पे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हम समीकरण 3 4 हमारा मिलकर अब इधर मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसका हमें काम है नहीं, तो रखने से कोई फायदा है नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें बी का तो मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मान को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। समीकरण 3 में बी का मान रखने पर अब समीकरण 3 हमारा क्या है, 2a प्लस 3b हमारा समीकरण क्या हो गया, यह समीकरण मिल गया। अब हम इसमें करेंगे क्या कि b के मान को इसमें रख देंगे। तो हमारा b का मान क्या होगा, 2a प्लस 3 इंटू बी का मान क्या है हमारा, 1 बटा में 3 बराबर 2। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3 3 कट गया था 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1, इधर का प्लस इधर गया तो माइनस हो गया। तो 2a बराबर क्या हो गया 1, ए बराबर क्या हो गया 1 बटा में 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए का भी मान मिल गया, बी का भी मान मिल गया, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले। ए बराबर 1 बटा में 2 और बी बराबर ये बराबर इतना, बी बराबर क्या है हमारा 1 बटा 3 है ना जी, 1 बटा 3 1 बटा 3 लिख लेंगे, इसका कोई सही लिख दिए थे।
अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों मान का कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1/x को माना है। तो a बराबर क्या है हमारा 1/2। ये हमने किसको माना है 1/√x बराबर 1/2। अब क्या करेंगे हमारा, देखिए दोनों तरफ होंगे बराबर ना। तो अगर देखा जाए तो हमारा एक ऊपर है एक ऊपर है तो कट जाएगा। तो हमारा √x बराबर क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे, देखिए रूट में तो हमारा मान आता नहीं है, ये रूट से बाहर होना चाहिए। तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा √x का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या होगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √x का स्क्वायर क्या होता है x बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमें x का मान मिल गया। अभी तो y का मान निकाला ही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। अब देखिए हमारा ये हो गया b का मान, x का मान मिल गया। अब देखिए यहाँ पर b बराबर दिया है 1/3। b हमने किसको माना है 1/√y को बराबर 1/3। चलिए वो कट गया। तो क्या होगा √y बराबर 3। अब क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये √y का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y बराबर 3 के 9। तो देखिए हमें क्या क्या मिला, हमें x का मान मिल गया 4 और y का मान क्या मिल गया 9। तो उम्मीद है कि सवाल आपको सारा समझ में आएगा। सवाल है सारा क्या, 2 सवाल हमने बनाया है, दोनों सवालों को समझ में आया होगा। अच्छा तो आप ये थोड़ा देख लेना हम स्टेप बाय स्टेप लिखना भूल गए। इसके बाद हम फिर यहाँ आ गए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो आप लोग फिर गलती कर दोगे। तो चलिए आप इसको फटाफट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें। आज हमने कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला का 2 बनाए हैं, ए और बी नंबर। इसके बाकी के जो सवाल है आगे बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, हम जरूर आपका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।